तो अभी जो अपना ये कर रहे हैं अपन मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स, तो 2 फॉर्म होते हैं, वॉर्म्स या लार्वा, या तो फिर 3 फॉर्म, मतलब कि एफटीडी निमाटोड में वॉर्म और लार्वा। ये तो इजी सी बात है ना, अभी अपन ने पढ़ा कि यार एफटीडी वाले वीवीपेरस थे, तो उनके अलावा जितने भी सब में 3 फॉर्म दिखेंगे मॉर्फोलॉजिकली, कि लार्वा भी दिखेगा, एग भी दिखेगा, और जो मेन वॉर्म है वो भी दिखेगा। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजिकल हो गया। एफटीडी अपना नेमाटोड हो गया राउंड वॉर्म। ठीक है, फिलारियल ट्रिकिनेला और ड्रैगन कुलियासिस। ठीक है, गिनी वॉर्म ड्रैगन कुलियासिस है, नॉट टू गेट कंफ्यूज कि गिनी वॉर्म गिनी पिग से रिलेटेड होगा, तो अपन अगर ये वाला कर देते हैं अपना पॉर्क टेप वॉर्म। ठीक है, टीनिया सोलियम। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, टीनिया सोलियम पॉर्क टेप वॉर्म सिस्टोड, और ड्रैगन कुलियासिस मेडिनेंसिस गिनी वॉर्म इन नेमाटोड। तो ये हो गया। फिर इन्फेक्टिव फॉर्म जो है, तो इसमें एग और लार्वा। ठीक है, इन्फेक्टिव फॉर्म क्या क्या है, तो एग के याद कर लो कि भाई इनके जो एग है ये इन्फेक्ट करेंगे अपने को। ठीक है, जो भी बाय ऑटो इन्फेक्शन और स्टूल में या वॉट एवर। ठीक है, इसके अलावा जितने भी है एग वाले, इसके अलावा जितने भी है उसमें सब में लार्वा में अफेक्ट होगा ही होगा। ठीक है, तो एग के कौन से हैं, तो ग्रेनुलोसस इकाइनोकोकस वाला। ठीक है, जो अपना सिस्टोड में आ गया। एच नाना जो सिस्टोड में है, बस जगह अलग अलग है कि एक जगह इंटेस्टाइन में तो एक उसमें है। ठीक है, टिश्यू में है वैसा। ठीक है, फिर अस्कारिस राउंड वॉर्म है। ट्राइक्यूरा जो अपना विप वॉर्म है। ठीक है, जो भी अपना नेमाटोड में आता है। और ये एंट्रोबिस वर्मिकुलस जो पिन वॉर्म है, ये भी अपना उसमें आता है। ठीक है, इंटेस्टाइन वाले नेमाटोड में। और बाकी सब इन एग के अलावा सब जगह लार्वा ही अफेक्ट करता है। तो ये हो गया। अब जो ट्रांसमिशन है तो कैसे, तो या तो स्किन को पेनिट्रेट करेगा वो। ठीक है, स्किन को पेनिट्रेट कर रहा है कैसे, तो वो 3 चीज़ें करेंगे जो स्किन को पेनिट्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो है उसका निमोनिक है एस। ठीक है, एस पेनिट्रेट स्किन, तो एस पेनिट्रेट स्किन। ठीक है, ASS एंसेलोस्टोमा या नेकेटर। ठीक है, मतलब जो अपना ये राउंड वॉर्म है, सॉरी हुक वॉर्म जो है। ठीक है, पर अंडर राउंड वॉर्म, तो हुक वॉर्म राउंड वॉर्म के अंदर आता है। ठीक है, तो नॉट टू गेट कन्फ्यूज, राउंड वॉर्म पूरा अलग नाम है नेमाटोड का। भले ही अपना इसका इसका नाम भी राउंड वॉर्म है, बट ऐसे राउंड वॉर्म की फैमिली है जिसको नेमाटोड बोला अपन ने, उसके अंदर हुक वॉर्म आ रहा है, एंसेलोस्टोमा और निकेटर अमेरिकानस। ठीक है, और स्ट्रोंगालोडिस और शिस्टोसोमा, ये तीनों स्किन पेनिट्रेट करेंगे। अब पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म में क्या क्या है, ठीक है, कि कैसे जो कॉज करवाते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन और ऑटो इन्फेक्शन। ठीक है, जो ऑटो इन्फेक्शन का निमोनिक है चेस्ट। ठीक है, वो उसमें BTR में है, पर हाँ ठीक है, टी सोलियम और एच नाना जो सिस्टोड है, एंट्रोबिस और स्ट्रोंगेलोडिस नेमाटोड है, ये ऑटो इन्फेक्शन है। ट्रेमाटोड ऑटो इन्फेक्शन में नहीं आता। ठीक है, और जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जो है उसका निमोनिक, उसमें ये सब आ रहा है। ठीक है, जियाडिया, फिर ये प्रोटोजोआ वाले जो स्पोरोजोआ जो थे। ठीक है, स्पोरोजोआ के जो थे, है ना, कॉक्सीडियन पैरासाइट्स, क्रिप्टोस्पोरिडम, साइक्लोस्पोरा, सिस्टोएसोस्पोरा, फिर टॉक्सोप्लाज्मा, स्ट्रोंगेलोडिस। ठीक है, तो टॉक्सोप्लाज्मा भी ये प्रोटोजोआ, टॉक्सोप्लाज्मा जो था। ठीक है, टॉक्सोप्लाज्मा अपन ने उसमें पढ़ा था, किस में पढ़ा था, नॉट स्पोरोजोआ, बट ये प्रोटोजोआ के अंदर आता था। ठीक है, टॉक्सोप्लाज्मा, हाँ स्पोरोजोआ के अंदर ही है, तो ब्लड एंड टिश्यू में था टॉक्सोप्लाज्मा। ठीक है, तो ये सबकी बात कर रहे हैं, मतलब हेलमिंथ और प्रोटोजोआ मिला के अपन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म में हेडिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कराता है, तो जियाडिया, कॉक्सीडियन पैरासाइट्स, टॉक्सोप्लाज्मा एंड स्ट्रोंगेलोडिस, जो हेलमिंथ है, पता है अपने को। स्ट्रोंगेलोडिस के बारे में पढ़ा बना पूरा, पार्थेनोजेनिक और क्या क्या चीज़ है। ठीक है, अब एनीमिया कौन करवाता है, तो मेगालोब्लास्टिक करवाएगा। मेगालोब्लास्टिक इस बाई डी लेथम, अपना शायद फिश टेप फॉर्म है, और जो भी सिस्टोड है जहाँ भी आता है वो देख लेना है। फिर आयरन डेफिशिएंसी में हुकवर्म आ गया, और ट्राइक्यूरा जो अपना ये विप फॉर्म नेमाटोड। फिर कार्सिनोमा में ब्लैडर, कोलॉन, कोलेंजो कार्सिनोमा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो सब क्वेश्चंस है। तो अब जो अपना कार्सिनोमा है, तो उसमें क्या क्या होता है, तो अगर ये ब्लैडर है तो शिस्टोसोमा हिमेटोबियम। ठीक है, ये अपना ब्लैडर कार्सिनोमा करवाएगा, शिस्टोसोमा हिमेटोबियम। और शिस्टोसोमा जापोनिकम कोलॉन कैंसर करवाएगा। ठीक है, जापान में कोलॉन कैंसर ज़्यादा है, याद रखना। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे शिस्टोसोमा जापोनिकम है जो कोलॉन कैंसर करवाता है। फिर कोलेंजियो कार्सिनोमा इस क्लोनर के सिनेंसिस। ठीक है, कोलॉनर के सेम जैसा लग रहा है ना, तो कोलेंजियो कार्सिनोमा, क्लोनर के सिनेंसिस। तो ये हो गया। फिर जो लार्वा माइग्रेंस है, ठीक है, तो इसके अंदर 2 वाले जो ये निमेटोड है, जो अपन ने निमेटोड पढ़ा, उसमें जैसे कि एक एनिमल को इन्फेक्ट करेगा, एक ह्यूमन को इन्फेक्ट करेगा, तो ह्यूमन वाले रेयर है। ठीक है, कि मतलब जैसे कि, और लार्वा माइग्रेंस में भी 2 टाइप है, क्यूटेनियस और विसरल। क्यूटेनियस मतलब कि स्किन के थ्रू एंटर करेगा, विसरल मतलब अपने विसरल ऑर्गन्स में जाएगा। ठीक है,
तो ये हो गया। तो अभी जो हर जगह पे कोई भी मतलब लार्वा माइग्रेंस ले अपन, कोई भी मतलब कि विसेरल हो कि क्यूटेनस हो, जो अपने एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं वो ज़्यादा मोस्ट कॉमन है। ठीक है, तो सीधी बात है ना यार, एनिमल को करेंगे तो शायद ज़्यादा ट्रैवल करेंगे, उनका इम्यून सिस्टम वॉट एवर ये वो, तो एनिमल में ज़्यादा सूटेबल है वॉर्म्स। ठीक है, तो वहाँ पे लार्वा माइग्रेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, तो सपोज अभी एनिमल वर्सेस ह्यूमन, तो ह्यूमन नेमाटोड्स जो हैं विच आर वेरी रेयर, ठीक है, जो लार्वा माइग्रेंस करता है, लाइक उसमें जो है 2 एग्जांपल है। तो ह्यूमन नेमाटोड्स में जो क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेंस करवाता है स्किन वाला, दैट इज स्ट्रोंगाइलोडिस स्टर्कोरालिस एंड एनसाइलोस्टोमा डुओडिनाले, या जो भी निकेटर है, और एक अस्कारिस लम्ब्रिकॉइडिस जो विसेरल में आता है। ठीक है, मतलब अस्कारिस लम्ब्रिकॉइडिस अपने पता है ह्यूमन में होता है, लेकिन ये विसेरल लार्वा माइग्रेंस करवाता है। और जो अपना एनिमल निमाटोड्स है जो मोस्ट कॉमन है, उसके अंदर क्यूटेनियस में एनसाइलोस्टोमा तो है ही, ठीक है, बट नॉट डुओडिनाल है। ठीक है, डुओडिनाल अपना हुक्म था, यहाँ पे अलग अलग है, ब्राजीलियंसिस और कैनिनम। ठीक है, कैनाइन तो कैनिनम और ब्राजीलियंसिस। ठीक है, ब्राज़ील में अमेजन रेन फॉरेस्ट है, तो अमेजन के थ्रू ये हो रहा है। ठीक है, तो एनसाइलोस्टोमा ब्राजीलियंसिस कैनिनम एनिमल निमाटोड्स हैं जो क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेंस करवाएंगे। और एक टॉक्सोकारा कैनिस, कैनिस मतलब वही कैनिनम, कैनाइन। ठीक है, तो वही कैट डॉग वॉट एवर। तो टॉक्सोकारा कैनिस जो है ये अपना विसेरल वो करवाता है। ठीक है, तो टॉक्सोकारा कैनिस जो है मोस्ट कॉमन इसमें आ गया, विसेरल करवाता है, और ह्यूमन के अंदर विसेरल वाला अस्कारिस। फिर जो लॉफलर सिंड्रोम है, तो ये जो है, ठीक है, तो अब जो लॉफलर सिंड्रोम है ये क्या है? ठीक है, इसका दूसरा नाम है लॉफलर्स पल्मोनरी यूसिनोफिलिया। तो याद रखना, जितने भी अपने हेलमिंथ है जो लार्वा माइग्रेंस करवाते हैं, ठीक है, कोई भी टाइप का हो गया यार वो, मतलब क्यूटेनस विसेरल वो भी है जो भी है, ठीक है, वो सब लॉफलर सिंड्रोम करवाते हैं। लेकिन इसके अंदर विसेरल मोस्ट कॉमन है। ठीक है, मतलब कि अस्कारिस सॉरी, ये अस्कारिस टॉक्सोकारा, ठीक है, तो ये लॉफलर सिंड्रोम करवाते हैं, मोर कॉमन देन क्यूटेनियस वाला है। ठीक है, इसमें एनिमल ह्यूमन जैसा कुछ नहीं है। विसेरल जो अंदर जाएगा तो ज़्यादा यूसिनोफिलिया करवाएगा, वैसे याद रखना है। ठीक है, तो मतलब वही बोथ विसेरल और क्यूटेनियस वाले जो हैं, ठीक है, दोनों ही टाइप के जो हेलमिंथ है वो करवाते हैं लॉफलर सिंड्रोम, जो भी लार्वा माइग्रेंस करवा रहे हैं। तो उसके अंदर विसेरल मोस्ट कॉमन है। ठीक है, फिर जो विसेरल लार्वा माइग्रेंस है वही मोर कॉमन है। ठीक है, देन द क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेंस तो हो गया ये अपना। ठीक है, और जो दूसरा जो है फिलारियल वॉर्म जो था अपना एफटीडी निमोटोड, वो जो फिलारियल वॉर्म है वो करवाता है ट्रॉपिकल पल्मोनरी यूसिनोफिलिया, नॉट लॉफलस, ट्रॉपिकल, ऑल्सो कॉल्ड एज वीनगार्टन्स सिंड्रोम। फिर अपना एग्स आते हैं, तो एग्स के अंदर निमोनिक है कि भाई नॉन बाइल स्टेन्ड, ठीक है, फ्लोट या तो फिर फ्लोट इन सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन और ओपरक्यूलेटेड। तो ये जो एग्जांपल याद रखे, मतलब इसके अलावा बाकी सब स्पीसीज़ उल्टा करती है, मतलब अपन ने बहुत सारे स्पीसीज़ बाइल स्टेन्ड होते हैं, तो सिर्फ नॉन बाइल स्टेन्ड याद रखा अपन ने। ठीक है, नेहा वाला निमोनिक है। फिर बाकी सब जितने भी वो डूब जाते हैं, वो सिंक कर जाते हैं। पर अगर सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन दिया अपन ने, सैचुरेटेड सॉल्ट, तो कुछ हैं जो फ्लोट करेंगे। ठीक है, जिसका निमोनिक है टेहा, नेहा, तेहा, ठीक है, टीहा। ठीक है, वो बीटीआर में निमोनिक दिया है। और ओपरक्यूलेटेड मतलब कि वो ऊपर है, कवरिंग होती है एक, ठीक है, कवरिंग होती है एक, कैप लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिसका निमोनिक है COPD एफ से फेशियोला, पर फेशियोला फेशियोलॉप्सिस बुस्की। तो ये हो गया। फिर अपन अभी CNS कर रहे हैं। ठीक है, तो CNS जो है ये अपना ऑलमोस्ट 70-80 मिनट्स का वीडियो है। ठीक है, 68 मिनट का 30 मिनट में निपटा देना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते। तो ये क्या होता है इसमें कि कौन से कॉमन ऑर्गेनिज्म है जो CNS इन्फेक्शन कराते हैं। तो जो मेनिंजाइटिस है वो बैक्टीरियल है, एनकेफेलाइटिस इज वायरल एंड पैरासिटिक, माइलाइटिस इज वायरल, अदर्स जो करवा रहे हैं वो बैक्टीरियल न्यूरोटॉक्सिन रिलेटेड डिजीज़ है। ठीक है, न्यूरोटॉक्सिन। तो मेनिंजाइटिस मतलब कि जो अपना मेनिंज है 3 लेयर, उसका इन्फ्लेमेशन। ठीक है, तो मेनिंजाइटिस की बात करें तो ब्रेन इन्वॉल्व नहीं हो रहा, ऊपर की लेयर इन्वॉल्व हो रही है। और अगर ब्रेन इन्वॉल्व हो रहा है कि पैरेन्काइमा, दैट इज़ एनकेफेलाइटिस। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व हो तो माइलाइटिस। तो याद रखना ऑर्गेनिज्म कि भाई मतलब करा सकते हैं, बाकी भी बहुत बहुत रेयर है कि सपोज मेनिंजाइटिस में बैक्टीरियल लिखा है अपन ने तो वायरल कराता है, पर बहुत रेयर है। वैसे एनकेफ में मोस्टली वायरल है, पैरासिटिक है। ठीक है, तो ये हो गया अपना। फिर जो अब मेनिंजाइटिस है तो उसके कुछ साइंस होंगी। ठीक है, उसके कुछ इरिटेशन वाली साइंस होगी कि नेक रिजिडिटी, फ्लेक्शन नहीं कर रहा है। ठीक है, फ्लेक्स कर रहा है तो फ्लेक्शन नहीं हो पा रहा है, या रिजिड है नेक, ठीक है, फ्लेक्स नहीं कर पा रहा है। अब मान ले 2 साइन है, ब्रूजिन्स्की और कर्निक। तो जो ब्रूजिन्स्की है उसमें मान लो मैं नेक को फ्लेक्स कर रहा हूँ तो मेरे जो लेग्स हैं वो भी फ्लेक्स हो रहे हैं, दैट इज़ ब्रूजिन्स्की। ठीक है, बाद में कर्निक, तो अल्फ़ाबेटिकल, पहले B आया फिर K। ठीक है, तो K फॉर कर्निक, K फॉर क्या है ना, जब अपन ने फ्लेक्स किया, अपन ने अपना नेक ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि रिजिडिटी है तो वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बहुत टफ है।
ठीक है। तो ब्रोजिंस्की में नेक को ट्राई किया तो अपना लेग हो गया, ठीक है, फ्लेक्स। अब जो वापस लेग को एक्सटेंड करना है, जो फ्लेक्स जो नीज था वो नहीं हो पा रहा है एक्सटेंड, ठीक है। दैट इज़ कर्निक सेंड, के फॉर कर्निक, के फॉर नी रिलेटेड है, ठीक है ना। तो कर्निक, तो आफ्टर फ्लेक्शन ऑफ लेग्स देयर वुड बी डिफिकल्टी इन एक्सटेंशन ऑफ लेग्स। फिर अपना वही कि जो बैक्टीरियल या पायोजेनिक मेनिंजाइटिस है उसमें एक्यूट क्रॉनिक दोनों होता है। तो इटियोलॉजी अलग अलग है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एज ग्रुप, एडल्ट में अलग, नियोनेट में अलग, ठीक है। तो अब जो इटियोलॉजी है एडल्ट के अंदर जो एक्यूट करवा रहा है दैट इज़ न्यूमोकोकस, मेनिंगोकोकस और एच इन्फ्लुएंजा बी, HIV, ठीक है, एच इन्फ्लुएंजा बी, न्यूमो, मेनिंगो और ये। फिर जो नियोनेट है उसके अंदर ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई, इकोलाई और लिस्टेरिया, ठीक है। तो जेल इन नियोनेट, ठीक है। फिर जो लेप्डी है या पायोजेनिक मेनिंजाइटिस का ट्रीटमेंट, लेप्डी और ट्रीटमेंट, ठीक है। तो वही 3 स्पीसीज अलग अलग का अलग लेप्डी और होगा, ठीक है। और ये एडल्ट की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। जो लेप्डी है पता है अपने को कि भाई न्यूट्रोफिल बहुत बढ़ जाएंगे, ग्लूकोज कम होगा। ट्रीटमेंट तीनों स्पीसीज़ का, न्यूमो, मेनिंगो, HIV, ठीक है, एच इन्फ्लुएंजा बी जो एडल्ट है, एडल्ट में तीनों करवा रहा है। उनका ट्रीटमेंट सेम एम्पेरिकल है कि वैंकोमाइसिन प्लस सेफ्ट्राक्सोन, ठीक है। तो सेफ्ट्राक्सोन फॉर ग्राम नेगेटिव, वैंको फॉर ग्राम पॉजिटिव, ठीक है। तो अब न्यूमोकोकस जो है, ठीक है, पता है अपने को ग्राम पॉजिटिव है, कैप्सुलेटेड है, लेंथ शेप्ड है। तो मेन तो ग्राम पॉजिटिव है, ठीक है, और पैर में होता है और मोस्ट कॉमन एडल्ट में है। एडल्ट में कोई भी करवा रहा है एक्यूट वाला मेनिंजाइटिस तो न्यूमोकोकस है, पर ग्राम पॉजिटिव है। और वही अल्फा हेमोलिसिस जो पार्शल था येलोइश कलर का, ठीक है। 3 टेस्ट हैं इसके, इन्यूलिन को फर्मेंट करेगा, ऑप्टोजिन सेंसिटिविटी और बायो सॉल्युबिलिटी, ये 3 है, ठीक है। फिर जो मेनिंगोकोकस है वो रैश कराता है, ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया में ज़्यादा होता है। और मेनिंगोकोकस तो ग्राम नेगेटिव है, पैर में होता है और ये इंट्रासेल्यूलर है। तो अपने को न्यूट्रोफिल दिख रहा है जिसके 3 लोब है, उसके अंदर जो डॉट 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 है जो ग्राम नेगेटिव कोका है, जो पैर में है, लेंस है, कैप्सुलेटेड है और इंट्रासेल्यूलर, ठीक है, वो है अपना मेनिंगोकोकस। थियर मार्टिन मीडियम है, माल्टोस को फर्मेंट करेगा। एच इन्फ्लुएंजा चिल्ड्रन में होता है। ये कोको बेसिलाई है, दोनों का मिक्स दिख रहा है, ठीक है, बेसिलाई भी है, कोकाई भी है, कोको बेसिलस भी है, मतलब प्लियोमॉर्फिज्म शो करता है। HIV ग्राम नेगेटिव है, सेटेलाइटिज्म शो करेगा, बीच में स्टेफ और है, उसके आजू बाजू ही ग्रोथ होगी, ठीक है, एच इन्फ्लुएंजा की। फिर पायोजेनिक मेनिंजाइटिस इन नियोनेट्स, ठीक है, 3 स्पीसीज अपने जेल पड़ा, G फॉर ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस, इकोलाई, लिस्टेरिया। ग्रुप बी जो है ए गैलेक्टी, पता है अपने को कि भाई मोस्ट कॉमन ये नियोनेट में सेप्सिस वो मतलब ये करवाएगा, पायोजेनिक मेनिंजाइटिस कराएगा, सेप्सिस भी करवाता है, ठीक है। एक चीज़ याद रखनी कि जैसे कि मेनिंगोकोकस एडल्ट में पड़ा तो मेनिंगोकोकस, गोनोकोकस, दोनों इंटरसेल्युलर डिप्लोकोकाई है। बट जो गोनोकोकस है वो निजेरिया गोनोकोकस जो है वो गोनोरिया करवाता है, वो मेनिंजाइटिस नहीं करवाता, ठीक है। और वही कि ग्राम नेगेटिव इंटरसेल्युलर कोकाई है। न्यूट्रोफिल जो होता है वो ट्राई लोब्ड होता है, फोटो में दिखेगा, ठीक है। और अपना जो ये है और जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, MTB है, वो तो क्रॉनिक करवाता है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी एज ग्रुप। कोई भी एज ग्रुप होगा MTB अपना करवाएगा ही करवाएगा, ठीक है, वो आगे आएगा। और जो अल्फा हेमोलिसिस है मतलब वो येलोइश कलर है क्योंकि पार्शल है, ठीक है, न्यूमोकोकस है, ठीक है। और जो थियर मार्टिन मीडिया है वो अपना कल्चर मीडिया है, ठीक है, सॉरी सिलेक्टिव मीडिया है, सिलेक्टिव स्पीसीज कोई ग्रोथ करने देगा। तो थियर मार्टिन पे अपना मेनिंगोकोकस हो रहा है ग्रो, ठीक है, माल्टोस फर्मेंटर, M फॉर मेनिंगो, M फॉर मार्टिन, M फॉर माल्टोस, सब जगह M, ठीक है। लेकिन M है पर नॉर्दर्न इंडिया, NM, NMM, MN, MN, NM, NM नॉर्दर्न और MNM मेनिंगोकोकस, वैसे याद रखना है कुछ भी। फिर जो पायोजेनिक मेनिंजाइटिस जो नियोनेट्स में है, ठीक है, एडल्ट वाला था ये नियोनेट वाला, ये इसी की जो GB है ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस गैलेक्टी वाला, मोस्ट कॉमन है वर्ल्ड में, ठीक है। और ग्राम पॉजिटिव है, लॉन्ग चेंज है, कैम्प्रेस पॉजिटिव है, इकोलाई इंडिया में मोस्ट कॉमन है, ग्राम नेगेटिव बेसिल है। लिस्टेरिया जो वो डिफरेंशियल मोटिलिटी है, 37 पे नॉन मोटाइल, 22 पे टम्बलिंग, ठीक है, डिफरेंशियल मोटिलिटी है, तो ग्राम पॉजिटिव है। और वही कि यहाँ पे भी न्यूट्रोफिल और ग्लूकोज कम है। यहाँ पे अपन वहाँ पे दे रहे थे अपन वैंकोमाइसिन प्लस सेफ्ट्राक्सोन, ठीक है, तो यहाँ पे अपन देंगे एम्पिसिलिन प्लस सेफ्ट्राक्सोन, ठीक है। एम्पिसिलिन अपने लिस्टेरिया के लिए दे रहे हैं, लिस्टेरिया और ग्रुप बी वाले के लिए, ठीक है, और सेफ्ट्राक्सोन ग्राम नेगेटिव के लिए दे रहे हैं। फिर जो क्रॉनिक बैक्टीरियल आया तो वो एसिड फास्ट है, अपने को पता है, और ये वीकली ग्राम पॉजिटिव है, नॉन फिलामेंटस है, क्योंकि फिलामेंटस होता तो अपना नोकार्ड या एक्टिनोमाइसिस आता, पर यहाँ पे अपन MTB की बात कर रहे हैं तो नॉन फिलामेंटस है। अब अलग अलग टेस्ट जो हैं, ठीक है, तो माइक्रोस्कोपी में ये दिख गया, ठीक है, और अदर टेस्ट जो है इनके MTB के लिए वो अपने को पता है कि लोवेंस्टाइन जेनसन है, लेकिन 1 से 2 महीने में आता है। फिर इग्रा है, इग्रा इंटरफेरॉन गामा रिलीज ऐसे, और टाइप 4 में HS में बंटू टेस्ट, और CSF में कोई प्रोटीन ज़्यादा दिखेगा, कॉप वेब फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और मॉलिकुलर टेस्ट में अपना वही CBNet है, PCR, CBNet वही अपने शायद ऑटोमेटेड फॉर्म ऑफ PCR है। और MTB में अगर इसमें PCR में अपन आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं रेजिस्टेंस, क्योंकि इसके अंदर अगर RPOB जीन मिला अपने को, RPOB जीन विच इज़ अ जीन
फॉर रिफॉर्मेशन रेजिस्टेंस। तो अगर वो दिख रहा है मतलब कि वो अपना जो है टीबी वो रिफॉर्मेशन रेजिस्टेंट टीबी है, ठीक है, अगर आरपीओबी जीन मिल रहा है तो। और इसका ट्रीटमेंट जो है ये इसका सीबीएम का, क्रोनिक बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का, भले वो एमटीबी से हो रहा है लेकिन जो ड्रग सेम है लेकिन जो ड्यूरेशन है वो अलग है कंपेयर टू द नॉर्मल टीबी रेजिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मंथ HRZD प्लस 10 मंथ्स का HRE का ट्रीटमेंट होगा। फिर एक चीज़ याद रखना कि जो लैबडी और ट्रीटमेंट जो है वो जो बैक्टीरिया कॉजिंग पायोजेनिक मेनिंजाइटिस जो है, ठीक है, मतलब नियोनेट एडल्ट में जो भी हो रहा है इन नियोनेट्स, ठीक है, हाँ, तो जो लैबडी और ट्रीटमेंट जो है, ठीक है, फॉर बैक्टीरिया कॉजिंग पायोजेनिक मेनिंजाइटिस इन नियोनेट्स एंड नियोनेटल सेप्सिस इज सेम, ठीक है, फॉर बैक्टीरिया विच कॉजेज मेनिंजाइटिस, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस विच ऑल्सो कॉजेज सेप्सिस। अरे ये फालतू का मैं एक सेंटेंस बोल गया, कोई मतलब नहीं है ये, मतलब सेप्सिस में भी ऑलमोस्ट सेम ऐसे कुछ चलता होगा, ठीक है। लैबडी में भी जो न्यूट्रोफिल और ग्लूकोज वाला और ट्रीटमेंट भी सेम ही होगा, ठीक है, कि नियोनेट में अपन एम्पिसिलिन सेफ्ट्राक्सन दे रहे हैं एम्पेरिकल ट्रीटमेंट, तो सेप्सिस में भी शायद यही होता है। और ट्रीटमेंट वही एम्पिसिलिन प्लस सेफ्ट्राक्सन हो गया, ठीक है, नियोनेटल मेनिंजाइटिस का ट्रीटमेंट। अब जो अपना ये जो है टीबी वाला, ठीक है, तो इसमें क्या होगा ना कि प्रोटीन्स बहुत बढ़ जाता है CSF के अंदर। तो सीधी सी बात है कि अगर ये अपना CSF के अंदर प्रोटीन्स बहुत बढ़ रहा है ना, तो इससे क्या होगा कि जो टेस्ट ट्यूब है जो प्रोटीन्स है, ठीक है, तो वो प्रिसिपिटेट हो जाएंगे क्योंकि वो ग्रेविटी की वजह से इन द टेस्ट ट्यूब, तो कॉब वेब फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो जो MTB है उसके अंदर जो अपन बाकी बैक्टीरिया के अंदर MCT पढ़ता है ना, माइक्रोस्कोपी कल्चर टेस्ट, यहाँ पे अपना MMT पढ़ेंगे, मतलब कि माइक्रोस्कोपी मॉलिकुलर मेथड्स और टेस्ट, ठीक है। तो जो MTB वाला जो मेनिंजाइटिस है उसके अंदर MCT जो था उसकी जगह कल्चर की जगह, क्योंकि कल्चर 1-2 महीना लगा रहा है LJ कल्चर, तो यहाँ पे अपन मॉलिकुलर टेस्ट कर रहे हैं, PCR वाला जो किया अपने CB नेट, ठीक है, जो ऑटोमेटेड था। और RPO जीन भी अपना रिफॉर्मेशन रेजिस्टेंट वाला हो गया। तो अभी आते हैं इस पर, LJ मीडिया भी जो है वो सिलेक्टिव मीडिया है, ठीक है, LJ सिलेक्टिव मीडिया, और जो पल्मोनरी TB के लिए है, ठीक है, या ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस के लिए। और हाँ सॉरी नो, LJ मीडिया इज़ फॉर सिलेक्टिव, LJ मीडिया इज इक्वल टू सिलेक्टिव मीडिया फॉर MTB, ठीक है। अब जो HRZD और HRE वाला जो रेजिमेंट है, ठीक है, तो वो डिफरेंट है। तो जो अपना ट्रीटमेंट है वो जो पल्मोनरी TB है, तो जो अपना अभी पल्मोनरी TB है ना, उसके अंदर तो पता है 2+4 6 मंथ्स होता है, HRZD और HRE होता है, ठीक है, 2 मंथ HRZD प्लस 4 मंथ, ठीक है, आधा साल 6 महीने, लेकिन यहाँ पे अपने को 1 साल तक देना है जो इंटेंसिव फेज़ है, ठीक है, मतलब ऐसे 2 महीने HRZD प्लस 10 मंथ, ठीक है, 10 मंथ, यहाँ पे 10 मंथ कंपेयर टू 4 मंथ जो था TB में, ठीक है। तो ये हो गया। फिर जो एनकेफ है, जैसे कि अपन मेनिंजाइटिस होता है तो उसका साइंस होता है ब्रूजिन्स्की, कर्निक, ठीक है, तो वैसे अगर ये अपना एनकेफेलाइटिस है तो उसका जो साइन है, ठीक है, दैट इज़ सीजर्स, ठीक है, मतलब ब्रेन में अफेक्ट होता है तो वो सीजर्स होगा, ठीक है, सीजर्स। तो इटोलॉजी में क्या क्या कौन से जो वायरस है जो करवा रहा है, तो रेबीज़ है, जापानीज एनकेफ मोस्ट कॉमन है ओवरऑल भी, ठीक है, जो भी एनकेफेलाइटिस करवा रहा है, वायरल बैक्टीरियल वॉट एवर ऑर्गेनिज्म, मोस्ट कॉमन ओवरऑल इज ऑल्सो जापानीज एनकेफ, तो वायरस के अंदर भी मोस्ट कॉमन जापानीज एनकेफ हो गया। HSV1, मीजल्स, नीपा, JC, ठीक है, तो ये सब हो गया। फिर रेबीज़ एनकेफ करवाएगा, ठीक है, और हाइपर एक्टिव बिजार बिहेवियर है, मोस्ट कॉमन वर्ल्ड में बैट है, याद रखना, इंडिया में डॉग है, हाइड्रोफोबिया हो रहा है क्योंकि वो लायरिंगोस्पाज्म है, ठीक है, जैसे पानी जा रहा है तो लायरिंगोस्पाज्म हो रहा है, ठीक है, इसलिए वो डर रहा है, ठीक है, पानी नहीं पी रहा है। और स्किन में नेप ऑफ नेक में मोस्ट कॉमनली मिलता है सलाइवा, CSF, वही अपना डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस वाला टेस्ट है, ठीक है, यहाँ पे एंटीजन डिटेक्शन हो रहा है मोर देन PCR, ठीक है, रेबीज़ में एंटीजन डिटेक्शन हो रहा है, ठीक है। और PEP है, ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं रेबीज़ में कि भाई अपन को पता है कि एंटीबॉडीज़ मोर देन 7 डेज़ होता है, तो इतना वेट भी नहीं करेंगे तो एंटीजन ज़्यादा पहले डिटेक्ट करेंगे, ठीक है, फिर PCR होगा। और PEP में क्या क्या करता है कि भाई वॉश करना है वुंड को 15 मिनट तक, ठीक है, एंटीसेप्टिक देना है। अब किल्ड वैक्सीन जो है ये PEP में भी देते हैं और प्री एक्सपोजर में भी दे सकते हैं पहले भी, ठीक है, एज अ वैक्सीन। तो किल्ड वैक्सीन जो है वो डेल्टॉइड में देते हैं अपन किल्ड वैक्सीन, और जो इंजेक्शन है इम्यूनोग्लोबुलिन का वो लोकली वुंड पे दे रहे हैं, ठीक है। अब आता है मीजल्स में, तो वही जो मीजल्स डिजीज़ है दैट इज़ फीवर, कॉप्लिक स्पॉट्स, रैश, जो भी वो सेकंड मोलर पे जो होता है, ठीक है, बकल म्यूकोजा पे, तो ये 3 चीज़ें हैं, फीवर, स्पॉट्स, रैश। लेकिन जो कॉम्प्लिकेशन है जो एनकेफ करवा रहा है वो कुछ लोगों में होगा, सब में नहीं होगा, दैट इज़ 7 to 10 ईयर्स आफ्टर रिकवरी, SSPE होगा। और वो स्कूल परफॉर्मेंस ऑफ माइक्लोनस मतलब कि जर्की मूवमेंट्स, ठीक है, लाइक मोस्टली इसमें शोल्डर पे ऐसे जर्की मूवमेंट्स होंगे, ठीक है, मसल जर्क्स होगा, तो ये हो गया, है ना। और फिर जो
ये हाँ SSPE जो है ये 7 से 10 साल बाद होता है। तो अब इसमें क्या होगा ना, अपन IgG एंटीबॉडी का डिटेक्शन करेंगे बाय ELISA, क्योंकि अपने को पता है कि IgM तो निकल जाएगा 5-6 महीने में, ठीक है, पर जो IgG है जो लॉन्ग टर्म रहेगा, ठीक है, तो उसको अपन डिटेक्ट कर सकते हैं, जो बहुत सालों तक महीनों रहता है, ठीक है, तो वो ELISA से अपन डिटेक्ट करेंगे। तो ये हो गया एंटीजन डिटेक्शन बाय DIF इन रेबीज, इन मीजल्स, IgG एंटीबॉडी डिटेक्शन बाय ELISA, ठीक है। तो ये हो गया। और फिर लाइव वैक्सीन में एडमंस्टन जागरेब स्ट्रेन और रूबेला MR वैक्सीन के साथ देते हैं। फिर ये 4 वायरस जो है जो अपना करवाते हैं वायरल एनकेफ, जेई, नीपा, हर्पीस, HS हर्पीस सिम्प्लेक्स और JC दैट इज़ जॉन कनिंगम या जंकी सेरेब्रम। जंकी सेरेब्रम मतलब कि इसमें ब्रेन रिलेटेड कुछ कर रहा है, ये PML कराएगा, मतलब कि वाइट मैटर अफेक्ट करेगा, ठीक है, ओनली इन द इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, जिनकी इम्यूनिटी सही उनमें ऐसा नहीं होगा, ठीक है। कोई ट्रीटमेंट नहीं है, नीपा का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, 4 ही वायरस है जिनका ट्रीटमेंट है, ठीक है ना। तो ये हर्पीस सिम्प्लेक्स का तो है ही, ये साइक्लोवीर, और ये टेम्पोरल लोब एनकेफ करवाता है, ठीक है। हर्पीस सिम्प्लेक्स जो है टेम्पोरल लोब एनकेफ करवाएगा। और JC वाले का वही PML, प्रोग्रेसिव मल्टी फोकल ल्यूको एनकेफेलोपैथी, ठीक है। और नीपा में वही फ्रूट बैट से डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है, फ्रूट बैट से, और ख़तरनाक मोर्टेलिटी 40-70%, वेस्ट बंगाल और केरल में हो रहा है। और जापानीज एनकेफ मोस्ट कॉमन चिल्ड्रन में हो रहा है, नॉर्दर्न इंडिया में, ठीक है। वैक्सीन में लाइव और किल्ड, लाइव में पता है ऐसे 14-14-2, किल्ड में कोलार। अब जितने भी टेस्ट हैं 4 वायरस के, जितने भी टेस्ट हैं सब में PCR एक्सेप्ट जेई के अंदर अपन एंटीबॉडी ELISA कर रहे हैं, ठीक है। नीपा के अंदर पहले PCR फिर एंटीबॉडी ELISA। फिर पैरासिटिक एनकेफ पे आता है। फिर एक चीज़ है कि जो अपना हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस है दैट अफेक्ट्स ओनली द टेम्पोरल लोब, दैट्स वाई टेम्पोरल लोब एनकेफेलाइटिस, ठीक है। और नागलेरिया जो है ये दोनों करवाता है, ठीक है, मतलब मेनिंजाइटिस और एनकेफेलाइटिस, इसलिए इसको बोलते हैं मेनिंगो एनकेफेलाइटिस। और प्राइमरी डिसीज़ है, ठीक है। और अमीबा है ये, इसलिए PAM करवाता है, ठीक है। हाँ, तो अभी अपन पैरासिटिक एनकेफ पे आ रहे हैं। इसकी ईटियोलॉजी है, ठीक है, 4 है, ठीक है। और जो चारों जो है, ठीक है, इसमें नागलेरिया मोस्ट कॉमन है, और चारों फ्री लिविंग है। फ्री लिविंग का मतलब ये कि अपने उसमें सॉइल है उसमें पाए जाते हैं, और सूडोपोडिया है इनमें, ठीक है। स्विमिंग के टाइम ये 4 हो सकते हैं अपने को, और चारों मेनिंजाइटिस भी करवाते हैं विद द एनकेफ, ठीक है। चारों का अपन लैब डी और ट्रीटमेंट पढ़ते हैं। तो अभी जो लैब डी डायग्नोसिस है इसके अंदर 4 जो है, ठीक है, नागलेरिया, सपीनिया, अकेंथामीबा, बालामुठिया, ठीक है। तो सिर्फ नागलेरिया ब्रेन ईटिंग अमीबा है तो ये एक्यूट है, बाकी सब क्रॉनिक है, ठीक है। और नागलेरिया PAM करवाता है, ठीक है। और इनकी फ़ोटोज़ में अपने को माइक्रोस्कोपी पे ट्रोफोसाइट्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो ट्रोफोसाइट्स दिख रहे हैं फ़ोटो में अपने को, ठीक है। और सब में सूडोपोडिया, लेकिन अलग अलग चीज़ें हैं, मतलब अलग अलग कंसिस्टेंट वो है, मतलब जैसे कि सूडोपोडिया जो है नागलेरिया का वो लोब लाइक है। सपीनिया का बायलोब्ड है, ठीक है। सपीनिया जो है उसका बायलोब्ड न्यूक्लियस है जो दिख रहा है, ठीक है। बाकी सूडोपोडिया नॉर्मल है कंपेयर टू वहाँ पे लोब लाइक था नागलेरिया में, ठीक है। और सपीनिया एनकेफ करवाता है। अकेंथामीबा जो है ये अपना GAE करवाता है, मतलब ग्रेनुलोमेटस अमीबिक एनकेफेलाइटिस, ठीक है, नॉट मेनिंजाइटिस। और कॉन्टैक्ट लेंस कैरेटाइटिस करवाता है। तो अकेंथामीबा इज एसोसिएटेड विद कॉन्टैक्ट लेंस, ठीक है। और स्पाइक से थॉर्न बने हुए इसके उस पर सूडोपोडिया पे, ठीक है। और जो लास्ट वाला है बालामुथिया, ये भी GAE करवाता है, लेकिन लेंस कैरेटाइटिस नहीं करवाएगा बालामुथिया। और ब्रांचिंग सूडोपोडिया है, और सिर्फ ट्रीटमेंट नागलेरिया का अवेलेबल है, मतलब नागलेरिया एक्यूट भी है तो ट्रीटमेंट भी सिर्फ इसका ही है, लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन भी, बाकी किसी का ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। फिर वायरल माइलाइटिस और ये न्यूरोटॉक्सिन वाले पे आते हैं। तो जो वायरल माइलाइटिस है, वायरल माइलाइटिस सुन के अपने को पोलियो माइलाइटिस याद आना चाहिए, ठीक है। तो वही कि 99% तो सिर्फ फ्लू या एसिम्प्टोमेटिक है, 1% में अपने को मेनिंजाइटिस होगा, और 0.1% मतलब कि 1000 में 1 को अपना एक्यूट फ्लासिड पैरालिसिस होगा। और लैब डी में वही कि स्टूल सैंपल लेते हैं अपन और एंटीजन डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, एंटीजन ELISA देन PCR। प्रोफाइलैक्सिस में वो लाइव और किल्ड दोनों लेते हैं। लाइव अपन 5 बार लेते हैं, एक तो बर्थ डोज होता है, ठीक है, OPV जो सैबिन है, बर्थ 6, 10, 14 और 9, 16, 14 और 16 to 24 मंथ्स पे बूस्टर जो लगेगा दूसरा, ठीक है। तो 5 डोज हो गए। और फ्रैक्शनल जो IPV है सॉक किल्ड जो है उसके 3 डोज है, 6, 14 एंड 9 मंथ्स, ठीक है। तो 9 मंथ पे किल्ड लग रहा है, नॉट OPV का डोज है 6, 10, 14 और फिर 16 to 24 मंथ्स। और जो बैक्टीरियल न्यूरोटॉक्सिन रिलेटेड डिजीज़ है उसके अंदर 2 आ गए, बोटुलिनम टिटनी, ठीक है। तो बोटुलिनम टॉक्सिन और टिटनोस्पाज्मिन, ठीक है, जो टॉक्सिन का नाम है। अब पैथोलॉजी का जो बोटुलिनम है, ठीक है, तो अपना फ्लासिड पैरालिसिस करवाएगा, ठीक है। फ्लासिड पैरालिसिस क्यों करवाएगा? क्योंकि जो एसिटाइल कोलिन है जो अपना एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, तो सपोज जो भी नॉर्मल अपने को चाहिए मसल्स कॉन्ट्रैक्शन है जो भी है, तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए एसिटाइल कोलिन चाहिए अपने को। अब मान लो वो एक्साइटेटरी है, अगर उसको इनिबिट कर दिया या वो कम कर दिया अपन ने,
तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, तो रिलैक्स में रहेगा, तो फ्लॉपी हो जाएगा, ठीक है। तो बोटुलिनम में अपना एसिटाइलकोलिन को कम कर रहा है या इनिबिट कर रहा है, ठीक है। तो वो इनिबिट किया तो मसल कॉन्ट्रैक्शन कम है, तो फ्लासिड पैरालिसिस हो गया, दैट इज़ बोटुलिज्म, ठीक है। और जो टिटनी है, टेटेनोस्पाज्म, तो उसमें क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा आपको कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है जो रिलैक्स करवाता है, लाइक गाबा ग्लाइसिन, उनको इनिबिट कर दिया। तो उनको इनिबिट कर दिया तो बॉडी रिलैक्स नहीं हो रही, तो हिल ही नहीं पा रही, क्योंकि हर जगह कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। एकदम ऐसा ब्लास्टिंग बॉम्बार्डमेंट हो रहा है, ठीक है, इतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर लाइक गाबा एंड ग्लाइसिन, तो डिक्रीज़ कर देगा मसल रिलैक्सेशन को, तो ऑफकोर्स कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता रहेगा। तो स्पास्टिक पैरालिसिस हो जाएगा। स्पास्टिक पैरालिसिस दैट इज़ टिटनस, ठीक है। स्पास्टिक पैरालिसिस इज टिटनस, फ्लासिड इज बोटुलिज्म। अब दोनों ही क्लोस्ट्रिडियम पता है एनाएरोबिक है, तो वही अपन आरसीएम ब्रॉथ यूज़ करते थे, मोर देन थायोग्लाइकोलेट ब्रॉथ, ठीक है। तो आरसीएम करेंगे, कल्चर मीडिया जो है एनाएरोबिक है, एनाएरोबिक में आरसीएम, और टॉक्सिन डिटेक्ट करने के लिए एलिसा यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टॉक्सिन के लिए एलिसा यूज़ कर रहे हैं, और जो माइलेटिस था उसके अंदर एंटीजन एलिसा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और ट्रीटमेंट में दोनों के अंदर सेम है कि मेट्रोनिडाजोल देना है, ठीक है। जो भी कोई एनाएरोबिक ऑर्गेनिज्म होता है ना, तो अपन पेनिसिलिन या मेट्रोनिडाजोल देते हैं, ठीक है। हाँ, पेनिसिलिन या मेट्रोनिडाजोल, यहाँ पे मेट्रोनिडाजोल दे रहे हैं। और जो टॉक्सिन है, अब जो टॉक्सिन बन गया ऑलरेडी, तो उसको इनिबिट भी करना है कि आगे और ना बनाए, तो अपन एंटी टॉक्सिन देते हैं, ठीक है। मतलब जो टॉक्सिन विच इज़ ऑलरेडी रिलीज बाय बैक्टीरिया, नाउ वी वुड हैव टू इनिबिट दैट, सो वी गिव एंटी टॉक्सिन, ठीक है। एंड देन टॉक्सिन डायग्नोसिस में वी कैन डेमोन्स्ट्रेट द टॉक्सिन विद द हेल्प ऑफ एलिसा टेक्निक, ठीक है। और जो अकेंथ अमीबा है, तो अकेंथ का मीनिंग ही स्पाइक होता है, ठीक है। तो स्पाइक है थॉर्न लाइक सूडोपोडिया हो गया, ठीक है, क्योंकि अकेंथ मीन्स स्पाइक्ड, ठीक है। और बी फॉर ब्रांचिंग, बी फॉर बालामोथिया, तो ब्रांचिंग सूडोपोडिया हो गया, ठीक है। तो ये अपना हो गया, ठीक है। एंटीटॉक्सिन और मेट्रोनिडाजोल दिया अपन ने बोटुलिनम और टिटनी के लिए, ठीक है।